कैंसर आखिर में होता क्या है? गर्दन में कोई गठान है, आवाज़ में बदलाव है, खाने पीने में दिक्कत है, माउथ ओपनिंग कम हो रही है समय के साथ। दीज आर द साइंस। इन इंडिया जो अभी रिटन डाटा है 77,000 न्यू केसेस डायग्नोज हुए हैं। मैनी ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो इसमें रजिस्टर भी नहीं हो पाते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस इसका एक बड़ा कॉज है। स्मोकिंग्स के कंपैरिजन में ओरल कैंसर च्यूएबल टबैको से ज़्यादा होती है। कैंसर एक्सपेंसिव नहीं है, कैंसर में देरी और लापरवाही एक्सपेंसिव। हमारे इंडिया में ना दिक्कतें क्या होती है कि लोग ना पहले लोकल डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो हमारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर सर्जन के पास आने की बजाय वो जाएंगे झाड़ फूक जड़ी बूटियों के अभी ऊपर भी ये जाएंगे। सब है। हाँ, ये है। एक बार अगर किसी की फैमिली में कैंसर हो जाता है तो वो अकेला सफ़र नहीं करता है, उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। Hello and welcome to SGT Pulse. Today, I, Dr. Samira Davar, will be your host for the day, and with me in conversation we have Dr. Sunil Gulia, Head and Neck Oncosurgeon at SGT University. Welcome to the show, sir. थैंक यू डॉक्टर समीरा फॉर द वार्म वेलकम। आज के हमारे शो का टॉपिक है ओरल कैंसर और उसकी अवेयरनेस। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसको लेके बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं। तो बेसिक से शुरू करते हैं। आप हमारे ऑडियंस को प्लीज़ बताइए कि कैंसर आखिर में होता क्या है? देखिए, हमारी ना पूरी बॉडी ना सेल से मिलके बनती है पूरी बॉडी। तो एक उनका सेल का ना एक फंक्शन होता है, हर सेल का एक काम होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सम टाइम ना सेल अपना नॉर्मल फंक्शन को छोड़ के एबनॉर्मल ग्रोथ करने लग जाती है। एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगती है बिकॉज ऑफ जेनेटिक चेंजेस। तो उसको जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है उसको हम कैंसर बोलते हैं। और सर, जैसे पूरी बॉडी के कैंसर में से ओरल कैंसर आजकल काफ़ी प्रेवलेंट हो रहा है, तो हमारे पास कुछ डाटा है जो हमें बता सके कि ये मेल फीमेल या फिर कितना ही प्रेवलेंट हो चुका है? देयर इज डाटा। क्या है ना कि ऑल एंड अराउंड मेल्स में 23% ऑफ जो फुल ओरल कैंसर्स होते हैं, कंपैरिजन के फीमेल में 6% कैंसर होते हैं। और इन इंडिया जो अभी रिटन डाटा है, जो अवेलेबल डाटा है, उसके अकॉर्डिंग 77,000 न्यू केसेस डायग्नोज हो रहे हैं हर साल। लेकिन ये एक डाटा है, मैनी ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो इसमें रजिस्टर भी नहीं हो पाते हैं, जो गाँव से हैं, जो दूर दराज से। तो लेकिन ये डाटा है अभी। आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस इसका एक बड़ा कॉज है। ऐसे क्या साइन सिम्टम्स हैं जो हम एज ले इंडिविजुअल्स डिस्कस कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये साइंस कैंसर के हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं? देखिए, अगर हम बात करें ओरल कैंसर की, तो ओरल कैंसर में क्या होता है कि अगर आपका कोई मुंह में छाला है जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन फिर भी हील नहीं हो रहा है, या गर्दन में कोई गठान है, आवाज़ में बदलाव है और खाने पीने में दिक्कत है, माउथ ओपनिंग कम हो रही है समय के साथ, बॉडी में वीकनेस है, ठीक है, वेट कम हो रहा है, दिस आर द साइंस जिसको हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम हमें डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो सर, लाइक वी ऑल हियर एंड वी सी ऑल्सो सोशल मीडिया, मूवी शुरू होने से पहले आता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। स्मोकिंग तो ओरल कैंसर करता ही है, बट आर देयर अदर थिंग्स ऑल्सो जिसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है? नहीं, देखिए, डेफिनेटली स्मोकिंग एक है, लेकिन उसके अलावा जैसे टबैको चिविंग है, गुटखा, सुपारी, हैवी ड्रिंकर भी, अल्कोहल कंजप्शन भी इसके साथ एसोसिएट किया जाता है। तो मोस्टली स्मोकिंग्स के कंपैरिजन में ओरल कैंसर च्यूएबल टबैको से ज़्यादा होती है। ओके। हाँ, और इसमें क्या होता है कि अदर फैक्टर्स भी हैं, लाइक पुअर और एक शार्प टूथ है मुंह के अंदर, जिसकी वजह से क्रोनिक इरिटेशन हो रही है। उसकी वजह से देयर आर सम वायरसेस लाइक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, मोस्टली फीमेल्स में ओरल कैंसर होने का एक कारण है। और उसके एप्स्टेन वायरस, दीज आर एसोसिएटेड। और जैसे हम आजकल की फूड जो आया है, फूड हैबिट, लाइक फूड हैबिट्स, जंक फूड्स वगैरह क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कम खाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ना की इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट एक जेनेटिक फैक्टर भी है मोस्टली जिनकी फैमिली में हिस्ट्री ऑफ कैंसर का ही हो।
पर सर हमने ये भी देखा है कुछ लोग जैसे कहते हैं कि जी हम तो इतने सालों से सिगरेट पी रहे, कभी कैंसर नहीं हुआ। कभी कोई यंग इंडिविजुअल आएगा जिसने मान लो 2-3 साल से ही सिगरेट पीना शुरू किया, ऐसे सिचुएशंस भी होता है, तो क्या ड्यूरेशन का कुछ नहीं, ड्यूरेशन का वही मैंने बताया, इंसान ह्यूमन की ना इम्यूनिटी और जेनेटिक एक फैक्टर होता है। जेनेटिक जिनके स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका चांसेस वो लेट मतलब कर पाते हैं, तो और जिनका जेनेटिक वीक होता है उनको जल्दी कैंसर आ जाता है। तो इसमें इसलिए फैमिली हिस्ट्री हम लेते हैं कैंसर के दोनों। सर आई ऑल्सो फील कि बहुत लोगों को लॉट ऑफ टाइम्स पता नहीं होता कि अगर ओरल कैंसर है तो किस टाइप के डॉक्टर के पास जाएं। जैसे मान लीजिए बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट इशू है, सबको पता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। सो स्पेशली ओरल कैंसर, इस सिचुएशन में व्हाट काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट कैन वन कंसल्ट? देखिए बेसिकली ना ओरल कैंसर को ट्रीट करने के लिए अभी देयर इज बल्क ऑफ पेशेंट्स ना, तो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, ईएनटी सर्जन्स विद स्पेशलाइजेशन इन हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, और आप डायरेक्टली जा सकते सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, वो भी हेड नेक कवर करते हैं। तो मतलब आप इन 3 सर्जन से क्योंकि मेनी टाइम्स आई फील लोगों को एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि किस टाइप के डॉक्टर के पास या किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है। हाँ, ये एक्चुअली देयर आर 3 मोडेलिटीज़ अभी अवेलेबल ट्रीटमेंट के होते हैं, जैसे सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सो ये 3 अभी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ अभी अवेलेबल है, जिसमें आप डायरेक्टली सर्जन के पास जाएंगे। अगर आपको कुछ भी लग रहा है अब नॉर्मल ग्रोथ, तो आप सर्जन को कंसल्ट कर सकते हैं, मैक्सिलोफेशियल, ईएनटी सर्जन, और इधर ये अपना सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो सर जैसे मान लीजिए पेशेंट को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे आपने अभी बताया मैक्सिलोफेशियल सर्जन या ईएनटी। तो सर व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट द पेशेंट कैन कम टू नो कि हाँ मेरे को कैंसर है, जिससे हम आगे बढ़ें ट्रीटमेंट की तरफ, तो वो डायग्नोसिस पे कैसे पहुँचते? नहीं, एक्चुअली डायग्नोसिस क्या होता है कि जब पेशेंट आता है सबसे पहले हम ना उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में साइन सिम्टम्स ये सब देखते हैं, कोई ग्रोथ है, कोई वाइट रेड पैच है, कोई अल्सर है, नोट जैसे, हाँ नोट, गर्दन में गांठें, गाल में गांठें, ये सब चेक करते हैं। उसके बाद हम बायोप्सी करते हैं पेशेंट की। तो बायोप्सी एक मात्र डेफिनेटिव वो है जिसमें हम ये मानते हैं कि कैंसर है। लेकिन बिकॉज ऑफ अगर मान लो गली के अंदर है या फिर मतलब हम डायरेक्टली क्लिनिकली फील नहीं कर सकते, पहुँच सकते, तो उसकी कंडीशन में हम एंडोस्कोपी की हेल्प लेते हैं। देन उसके बाद हम इमेजिंग मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं, जिसमें जैसे कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन हो गया, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई हो गया, पेट स्कैन हो गया। हाँ, ये इनसे हम ना पेशेंट का कितना डेप्थ में है, क्या क्या अंदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, नसें, हड्डी क्या क्या इन्वॉल्व है, कितना बड़ा साइज है, क्योंकि आपको देखने में वो हो सकता है छोटा लगे पर हो सकता है वो डेप्थ में ज़्यादा हो। तो सर एक बार ये मान लीजिए जैसे डायग्नोसिस हो गया, नाउ वी कीप हियरिंग डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, रेडिएशन है, सर्जरी है, तो हर टाइप के कैंसर का एक ही ट्रीटमेंट होता है कि देयर इज़ अ वे टू गो अबाउट इट? नहीं, एक्चुअली जो ट्रीटमेंट है ना वो डिपेंड होता है पेशेंट की स्टेज पे। स्टेज है, अब स्टेज 1 to 4 होती है, 4 में ए और बी होती है, ठीक है। तो उसमें ना आइदर एक ट्यूमर बोर्ड होता है हमारे पास, जिसके अंदर हर तरीके के डॉक्टर्स होते हैं, वो सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट किस पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगा। सपोज इफ़ इट इज़ अ स्टेज 1 कैंसर, तो उसमें हम सर्जरी भी दे देते हैं और कीमो भी दे सकते हैं, साइज छोटा। अब समटाइम अब पेशेंट का सर्जरी स्टेज 4B है, ठीक है, इनऑपरेबल हो गया, तो हमें पैलेटिव ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देना पड़ता है, ठीक है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसमें ना डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं ट्रीटमेंट में। लाइक हमें पेशेंट को साइकोलॉजिकल हेल्प देना पड़ता है, जैसे ही पेशेंट को पता चलता है, काउंसलिंग। उसके बाद डाइटिशियन का बड़ा रोल होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पेशेंट को माउथ में पेन है, काफ़ी टाइम से खाना नहीं खा पा रहा है, तो जिसकी वजह से न्यूट्रिशन, अब हम डायरेक्टली सर्जरी तो ले जा नहीं सकते, तो उसका पूरा वीकनेस है, प्रोटीन की कमी है, बॉडी को ही बिल्डअप करना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशन और डाइटिशियन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये अलग अलग हैं, इसके लिए अलग अलग डॉक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं। आपने बोला स्टेज 1, स्टेज 4, इवन वी कीप हियरिंग कि पेशेंट को स्टेज 4 कैंसर है 3, तो ये स्टेजिंग एग्जैक्टली पता कैसे चलती है? क्या पैरामीटर्स हैं जो हम स्टेज डिसाइड कर पाते हैं? एक्चुअली स्टेज डिसाइड करने के लिए हमें ना एक TNM स्टेजिंग की मदद लेते हैं, राइट, जिसके अंदर ट्यूमर का साइज, नोडल स्टेटस, मेटास्टेसिस, ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व की जाती है। और ये हमारा ना AJCC वर्ल्ड वाइड सेम होता है पूरे
ये नहीं है कि आप इंडिया में है तो अलग है, अमेरिका में तो अलग है, वो स्टैंडर्डाइज है हाँ। सबके लिए। AJCC अमेरिकन जॉइंट कमेटी है, वो इसको डिसाइड करती है, वो जो कि टाइम टाइम रिवाइज भी करती रहती है। इवन ट्रीटमेंट मोडेलिटीज, NCCN गाइडलाइन, ये सब टाइम टू टाइम चेंज रहते हैं हाँ, जो नीड होती है समय के अनुसार उसके अकॉर्डिंग हाँ। And sir, also we've been hearing a lot about something called immunotherapy, which is quite a new thing. Social media, in newspapers even, a lot of people are talking about immunotherapy. Does immunotherapy have a role in oral cancer particularly? नहीं, इम्यूनोथेरेपी का डेफिनेटली रोल है, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी और हम देते हैं ट्रीटमेंट के में यार। ये सब ना नई यंग मॉडलिटीज़ हैं, लाइक इम्यूनोथेरेपी, फोटो न्यूट्रॉन थेरेपी, बट दे आर अभी भी इंडिया में ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉमन मैन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो और ये जैसे स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट पैनल स्कीम्स हैं, उनमें कवर नहीं हो पाती। सो अभी इसमें हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली जैसे सबका यूजुअली यही मानना है कि कैंसर जो है बहुत ही भयंकर बीमारी है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, आउट ऑफ रीच है। नहीं, कैंसर एक्सपेंसिव नहीं है, कैंसर में देरी और लापरवाही एक्सपेंसिव है। समझिए, ये हम बोलते हैं कि ना कैंसर महंगा नहीं है, कैंसर का ट्रीटमेंट महंगा नहीं है, उसमें लापरवाही महंगी। उसका एक कारण है, हमारे इंडिया में ना दिक्कतें क्या होती है कि लोग ना पहले लोकल डॉक्टर के पास जाएंगे, लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट दिया तो स्टेज 1 में गए, स्टेज 2 तक पहुंच गए, फिर वो हमारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर सर्जन के पास आने की बजाय वो जाएंगे झाड़ फूक, जड़ी बूटियों के ऊपर। ये सब है हाँ, ये है, अभी इंडिया में बहुत है, खासकर जो गाँव से और पेरिफेरी से बिलोंग करते हैं, वो फिर लास्ट में आके जब इनऑपरेबल हो जाता है तो हमारे पास आते हैं। मोस्टली हमारे पास केसेस ऐसा नहीं है कि मतलब महीने में हमारी इंस्टीट्यूट मेडिकल में भी 5 पेशेंट तो मंथली ऐसे आ ही जाते हैं, जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एंड मिथ्स की वजह से हारते हैं, वो हमारे तक पहुँचते पहुँचते इनऑपरेबल हो जाते हैं, जिनको सिर्फ हम पैलेटिव ट्रीटमेंट दे पाते हैं। तो सर, टू स्प्रेड द अवेयरनेस इवन फॉर द रूरल पीपल या फिर फॉर नॉर्मल कॉमन मैन, मिडिल क्लास पीपल ऑल्सो, ऐसे क्या स्टेप्स हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर हम ज़्यादा कॉशियस हो सकते हैं चीज़ों के बारे में? मैं आपको बताता हूँ। हमें ना एक तो जैसे अगर मान लो आपको लग रहा है कुछ अबनॉर्मल है, तो इधर आप अपने लोकल डॉक्टर को, डेंटिस्ट क्वालिफाइड के पास जाइए, आप जाइए उनके पास जाइए, इधर गवर्नमेंट सेटअप में भी जाइए। टाइमली डायग्नोस करना ज़रूरी है, क्योंकि टाइमली अगर डायग्नोस कर पाते तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा हो जाता है और ट्रीटमेंट भी सस्ता ही रहता है, क्योंकि आपको एक ही सिंगल मोडेलिटी से ट्रीटमेंट रह जाता है। तो ये सब ना दिक्कतें हैं हमारी अभी। इसके लिए हम टाइम टू टाइम ओरल स्क्रीनिंग करते हैं, ओके, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जनरलाइज भी है, जैसे वर्ल्ड ओरल कैंसर डे पे हम मोस्टली इंडिया में हर जगह होता है, अभी 4 फेब को ऑल ओवर इंडिया करते हैं, और कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। तो ओरल टाइम टू टाइम आपको एटलीस्ट 6 मंथ पे एक बार तो डेंटिस्ट का फॉलोअप ले लेना चाहिए ओरल कैंसर के लिए। और आपको मतलब इन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, जो ये मिथ्स एंड सबसे हटना चाहिए। वी शुड बी अ लिटिल मोर प्रैक्टिकल। तो सर, यू हैव बीन एट SGT फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आपने काफ़ी टाइम से कैंसर आप ऑपरेट कर रहे हो एज एन ऑन्को सर्जन। तो इज देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर अबाउट अ पर्टिकुलर केस, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो कि आपने देखा हो कि कैंसर सिर्फ पेशेंट के लिए ही नहीं, इट्स अफेक्टिंग अदर्स ऑल्सो? हाँ, कैंसर में ना क्या होता है कि कैंसर में ना एक सिंगल इंसान को इफेक्ट नहीं करता। अब सपोज किसी की फैमिली में किसी को कैंसर होता है, और बेसिकली खासकर यंग जनरेशन में अगर कैंसर हो जाता है, उनकी वाइफ होती है, उनके बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, और मैनी ऑफ द टाइम ना जो लेबर क्लास है वही अर्निंग पर्सन होता है, तो वो एक सिंगल बंदे पे नहीं होता है। ये काफ़ी बार मैं देखता हूँ, जैसे अब बच्चा स्कूल में है, उसको पढ़ाई छोड़ के मतलब पैसों के लिए वाइफ को जाना, हाँ, तो मतलब वो अच्छा ड्यूरिंग उसका ट्रीटमेंट में मतलब फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी उनको लगता है, ठीक है ना। और जो बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल ड्यूरेशन होती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ये सब देखने को मिलता है। हाँ, सभी पे द होल फैमिली गेट्स इम्पैक्टेड, नॉट जस्ट जिसको बीमारी है या जो सफ़र कर रहा है। नहीं, पूरी एक बार अगर किसी की फैमिली में कैंसर हो जाता है तो वो अकेला सफ़र नहीं करता है, उसकी पूरी फैमिली उसको पूरा का पूरा। और उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आती है, जैसे अब समझाता हूँ मैं आपको। एक कैंसर का पेशेंट है, उसकी हम सर्जरी कर देते हैं, उसके बावजूद, जबकि हमारे पास अभी रिसेंटली हम माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी आ गए हैं, अच्छे प्रोस्थेसिस आ गए हैं,
उसके बावजूद भी ना वो बंदा नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता है। जैसे उसको अपनी लुक्स को लेके कॉन्शियस रहेगा, सर्जिकल स्कार्स को लेके कॉन्शियस रहेगा, डिफेक्ट्स को लेके कॉन्शियस, तो वो डिस्टिंक्ट पता चलता है कि सर्जरी हुई है। वो जो शादियों में अटेंड नहीं कर पाता, वो नॉर्मल लोगों से अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ मिल नहीं पाता है। वॉइस समटाइम जब मान लो अब लैरिंग्स वेरिंग्स का इन्वॉल्वमेंट है तो वॉइस बॉक्स निकल जाता है, आवाज़ चली जाती। तो ना ये सब चीज़ें पेशेंट पे इम्पेक्ट करती है साइकोलॉजिकली भी, और उसकी फैमिली ऑल्सो गोज थ्रू इट। हाँ, वो मतलब इरिटेटिंग रहेगा, इरिटेटेड रहेगा, ये सब चीज़ें इन जनरल एजिटेशन वगैरह पेशेंट की रहेगी, वो फैमिली पे निकलेगा एंड स्टफ लाइक दैट। नहीं, ये तो होता है कॉमन, डेफिनेटली इट्स को ये सब चीज़ें जो देखने को मिलती है उससे ना पूरा परिवार सफ़र करता है। अब लाइक एक केस था जबलपुर में, उसमें एक 10th में स्टूडेंट था, उसके फादर को रिकरेंस हुआ था। ओके। तो वो मैं मतलब थोड़ा उससे इसलिए हो गया, वो कहता था सर मुझे भी डॉक्टर बनना है कैंसर का, मैं और स्टडीज़ में भी अच्छा था। देन क्या हुआ कि उसके फादर की हम नहीं कर पाए, रिकरेंस मेटास्टेसाइज कर गया और डेथ हो गई। तो आफ्टर आई थिंक 1 साल के बाद वो चाय की टपरी पे काम कर रहा था लड़का, मेरे को मिला ऐसे ही रैंडमली, मैं एक बार जा रहा था, गंजीपुरा में है उसको, तो मैंने उससे वो मेरे को मिलते ही मेरे लिए चाय ले गया। तो मेरे को बड़ा अजीब बुरा लगा, जस्ट बिकॉज वो लड़का डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसकी 10th के एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाया। और फिर वो बताने लगा कि उसकी मदर भी घर घर जाके अब झाड़ू पोछा, क्योंकि उसके फादर अकेले थे जो अर्निंग मेंबर है। हाँ, तो उसकी बहन थी एक बड़ी, उसकी शादी मतलब किसी ऐसे ही मतलब ढूंढ के कर दी गई टाइम से पहले, वरना वो पढ़ पाते, वो कर पाते। तो एक बंदे ने कि टबैको की हैबिट की वजह से पूरी फैमिली ने सफ़र किया। आपने जैसे मेंशन किया कि रेकरेंस था, सो ओरल कैंसर में इज रेकरेंस क्वाइट अ कॉमन थिंग? हाँ, ये नहीं कॉमन तो नहीं है, 23 to 70% रिकरेंस के केसेस होते हैं। हाँ, रिकरेंस के केसेस हैं तो, लेकिन अगर आप जैसे ऑपरेट हो गए फिर उसके बाद अगर आप फॉलो अप रेगुलरली, तो अगर रिकरेंस होता भी है तो आप स्टेज उनको अर्ली स्टेज में पकड़ पाएंगे। तो कैंसर का ट्रीटमेंट एक बार होने के बाद ये नहीं कि आप ठीक हो गए हैं, आपको रेगुलर फॉलो अप पे जाना पड़ेगा। जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे उसके रिकरेंस के चांसेस कम होते जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। तो रिकरेंस मतलब आपको ना डॉक्टर के साथ अटैच रहना पड़ता है। आई थिंक दिस इज वन मिसकंसेप्शन पीपल हैव कि एक बार ही ठीक हो गए अब हम रिलैक्स कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ना, अब समझाता हूँ आपको। अब टबैको है, स्मोक है, वो पेशेंट टबैको मान लीजिए राइट साइड में रखता है या लिप के अंदर रखता है, तो उसका रस तो पूरे मुंह में, गले में, सब जगह जा रहा है। कैंसर आपका राइट साइड में आया है, लेकिन उसका इफेक्ट तो लेफ्ट साइड भी है, हर जगह है, समझ रहे ना आप? तो राइट साइड आपने ऑपरेट कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके लेफ्ट साइड होगा ही नहीं। चेंजेस आपके कैंसर मेलिग्नेंट चेंजेस वहाँ पे आए हैं, है ना, दूसरी साइड और पूरा। तो आपको ना रिकरेंस होने का कारण यही है कि आपको मतलब हर जगह इन टच रहना पड़ेगा डॉक्टर के साथ। So sir, since you've been practicing oncology यहाँ SGT में, how is your support and how is your experience been so far here? नहीं, मेरे को यहाँ पे ना पूरा सपोर्ट मिलता है, पैथोलॉजी से, रेडियोलॉजी से, एक टीम की तरह काम करते हैं। लास्ट ईयर हमने एक गुड नंबर ऑफ केसेस ऑपरेट किए हैं हेड एंड नेक ओंको के, हर तरीके के, और माइक्रोवेस्कुलर रिकंस्ट्रक्शन, सब कुछ A to Z जो ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं वो सब हम यहाँ SGT में प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और विद गुड रिजल्ट्स। तो लास्ट ईयर हमारा अच्छा रहा। 2024 में हमने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पेशेंटों को ठीक किया। I think that's something we should all really take into consideration. So lastly, is there any message that you would like to give our audience regarding एक चीज़ क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे ना अभी जैसे पेरिफेरी में लोग ना टबैको के दंत मंजन आते हैं, टबैको, और लेडीज़ लेती हैं मोस्टली, और वो लेडीज़ क्या करती है, उनको ना कुछ देर निकोटीन रिलीज होता है तो उनको ना अच्छा महसूस होता है, यूफोरिक फीलिंग्स आती है। हाँ जी, तो उनको अच्छा महसूस होता है तो उनको रेगुलर यूज़ करती रहती है, और फिर वो आगे कहते हैं हम तो ना स्मोक करते ना टबैको यूज़ करते। देखो आई थिंक नस मंजन नाम से भी एक आता है, अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनियां निकालती है, वो भी वो ये सोचते हैं हम तो स्मोक नहीं करते, तंबाकू नहीं खाते, फिर भी ये हो गया। और उनको फीमेल्स को खासकर रेगुलरली HPV स्क्रीनिंग करानी चाहिए, वैक्सीनेशन करानी चाहिए। हमारी SGT में तो फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी, तो ये सब चीज़ें से हम ना थोड़ा सा वो कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल सोचते हैं हम तो नहीं कर रहे, लेकिन HCV से रिलेटेड कैंसर होते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें। और लास्टली मैसेज मेरा तो हमेशा से एक ही रहा है
कि कैंसर महंगा नहीं है, कैंसर का इलाज महंगा नहीं है, लापरवाही महंगी है। That's very wonderfully put forward, sir. Sir, तो what are the modalities and strategies जो हम यूज़ कर सकते हैं to prevent oral cancer? ये मोडेलिटीज़ में क्या है कि हम टबैको हैबिट्स को छोड़ के, Of course. अल्कोहल को लिमिट करके, लाइक खाने में वेजिटेबल्स और वो ऐड करके, फ्रूट्स, उसके अलावा एक ओरल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, लाइक टाइमली स्केलिंग, और कोई डेंचर का हिस्सा इरिटेट करा उसको रिमूव करा के, टूथ शार्प टूथ है उसको रिमूव करा के, उसके अलावा फॉर स्किन एक्सपोजर के लिए सनस्क्रीन यूज़ करके, Right. हाँ, लिप कैंसर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है अच्छे से सनस्क्रीन यूज़ करके, और टाइमली अपना फॉलो अप करा के करते रहना चाहिए डेंटिस्ट के पास। ये सब चीज़ें करके आप प्रिवेंट हम Prevent कर कोशिश कर सकते हैं कि हम कैंसर को प्रिवेंट करें, राइट। तो सर, सिंस कैंसर इज सो प्रेवलेंट, तो हमारे विद इन आवर कंट्री, विद इन इंडिया, हमारे कुछ कैंसर के रिलेटेड कितनी डेथ्स हम श्योर होती होंगी, इसका कुछ है हमारे पास? हाँ, अराउंड ऑन एंड अराउंड मैंने जैसे पहले बताया कि 77,000 पेशेंट नए हर साल इंडिया में ओरल कैंसर जो कि इन रिकॉर्ड है वो नए डायग्नोज होते हैं, जिनमें से अराउंड 52% जिनमें से नहीं, ओवरऑल 52,000 डेथ हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं कि एवरी ईयर ओरल ड्यू टू कैंसर, ओरल कैंसर, ड्यू टू ओरल कैंसर बिकॉज ऑफ लैक Head and ऑफ neck ट्रीटमेंट्स और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। दैट इज रियली समथिंग टू थिंक अबाउट, आई थिंक। Thank you so much for watching, and if you do like this video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.